मित्र नमस्कार। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। प्रभु कब किस भक्त पर किस बात पर प्रसन्न हो जाएं, ये कोई नहीं जानता। एक बार एक महात्मा जी एक गांव में कथा कर रहे थे और गांव में कथा करते करते उन्होंने जब अंतिम दिन था कथा का तो उस समय पे ये कहा कि देखो, तुम्हारे पूरे गांव के अंदर प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो आज भागवत कथा पूर्ण हो रही है। अब तुम सबको एक एक प्रण लेना होगा। भाई किसी कोई एक प्रण ले ले कि मैं एकादशी करूंगा, कोई प्रण ले ले कि मैं मंगलवार के व्रत करूंगा, या कोई कोई भी एक प्रण। चींटियों को आटा डालना, मछलियों को आटा डालना, ये सब चीजें कोई भी एक प्रण आप ले लो अपने जीवन में, और प्रभु से जो चाहो वो मांगना। तुम्हारे गांव का भी उद्धार होगा, तुम्हारा भी उद्धार होगा। अब सभी ने, किसी ने ये कहा कि ठीक है मैं गाय को रोटी दूंगा, किसी ने कहा कि मैं रोज कुत्ते को रोटी दूंगा। एक सेठ जी वहां पहली बात तो कथा में आए नहीं कभी, सबने कुछ ना कुछ छोड़ा। अब पूरे गांव ने विचार किया कि अगर एक भी, वो कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। अब सेठ जी तो इतने कंटक कि वो कोई प्रण ना ले, रोज 1 रुपया उनसे खर्चा ना जाए। अब भगवान की पूजा पाठ में उनका कोई विशेष ध्यान भी नहीं था। सभी लोग जैसे ही कथा पूर्ण हुई, शाम का समय जब हुआ तो सभी महात्मा जी के पास आए और कहने लगे कि प्रभु, महात्मा जी, आपकी कथा से हम बड़ा प्रसन्न हैं। आपने जो हमें 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण करवाई, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। परंतु एक व्यवधान है। महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, क्या व्यवधान है, बताओ। बोले जी, हमारे पूरे गांव ने, सभी माताओं बहनों ने, यहां तक कि बच्चों ने भी कोई ना कोई एक प्रण लिया है जो रोज उसका निर्वाह करेंगे। परंतु एक सेठ जी, उन्होंने किसी तरह का कोई भी रोज के लिए कोई प्रण उन्होंने नहीं धारण किया है। तो यदि गांव में एक भी व्यक्ति रह गया तो शायद गांव का उद्धार होना एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। महात्मा जी कहते हैं कि आप इस चीज से निश्चिंत रहो, कल सेठ जी को सुबह सुबह लेकर आओ। सेठ जी आए, महात्मा जी बड़ा प्रसन्न हुए, चलो मेरे कहने से पहुंचा तो सही। सेठ जी ने प्रणाम किया और कहने लगे, महात्मा जी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी कथा सुनने आऊं, और ना मैं कुछ देने में सक्षम हूं आपको। महात्मा जी ने कहा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं आपसे, आपसे एक प्रार्थना है। बोले जी बताओ। बोले कि आप कोई भी एक प्रण ले लो जिसे आप रोज पुगाएंगे, रोज उसका निर्वाह करेंगे। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं क्या प्रण लूं ऐसा जिसे मैं रोज निभा सकूं। तो उन्होंने कहा, जी ये क्षमा करें, मेरे बस का तो ये भी नहीं है कि मैं रोज एक प्रण ले सकूं। महात्मा जी कहने लगे, कुछ तो विचार करो। अब उसने बहुत गहरा विचार किया और एक विचारों के अंदर एक बात आई जो सेठ जी ने कही कि मेरे घर के सामने कुम्हार है, रोज वो दिख ही जाता है मुझे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूं तो घर के सामने ही है, वो मुझे दिख जाता है। तो मैं आपसे प्रण लेता हूं कि जब तक मैं उसका चेहरा ना देख लूं, जब तक मैं उस कुम्हार का चेहरा ना देख लूं, मैं पानी की एक घूंट तक नहीं लूंगा। बोले इसे निभाना पड़ेगा। बोले निभाने में मैं पूरी जी जान लगा। महात्मा जी बड़ा प्रसन्न हुए, चलो कुछ तो लिया इसमें। अब
सेठ जी का रोज का काम, सुबह उठे और उठते ही सबसे पहले घर के बाहर जाएं और उस कुम्हार का चेहरा देखें और वापस आ जाएं। सेठ जी विचार कर रहे कि वास्तव में इनको प्रजापति कहा जाता है, तो क्या पता यही मेरा उद्धार कर दे। अब वो रोज उठते, सामने जाते, मन ही मन उनको प्रणाम भी कर लेते थे। एक दिन रात को कहीं गए, घर पे थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में। घर वाले बोले कि मुंह हाथ धो लो, उसके बाद में आप खाना खा लो। सुबह से सेठ जी ने कुछ नहीं खाया क्योंकि उन्होंने कुम्हार का चेहरा नहीं देखा था। अब जल्दी से गए और उस कुम्हार का चेहरा देखा और जल्दी से घर पे आए। घर वालों ने कहा क्या हुआ, कहाँ गए थे? घर वालों से उन्होंने नहीं बताया कि बात क्या हुई है। वो तो बस पूरे 12 साल हो गए, कभी भी उन्होंने घर वालों को ये बात ही नहीं बताई। मित्रों, एक दिन वापस ऐसा ही हुआ कि सेठ जी को कहीं बाहर जाना पड़ा और दोपहर का समय हो गया। सेठ जी, गर्मियों के दिन हैं, भूखे प्यासे। देखो उनका प्रण जो था ना, वो वास्तव में बेहतरीन रहा। उन्होंने कभी भी इन 12 साल के दौरान उस कुम्हार का चेहरा देखे बिना कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी पानी तक नहीं पिया। वो जब दोपहर में देरी से पहुंचे तो घर वालों से बोले मैं अभी आता हूं। कुम्हार के घर गए, पूछा कहाँ है, तो बोले जी वो तो मिट्टी लाने गए। अब सेठ जी जो मिट्टी की जहां से मिट्टी लाते थे वहीं पहुंच गए और इधर जो कुम्हार था वो मिट्टी खोद रहा था और खोदते खोदते उसे एक सोने का घड़ा मिला। एक घड़ा मिला जिसके अंदर सोना था। वो बड़ा प्रसन्न हो गया और इतना नाच रहा है, इतना झूम रहा है, भगवान आज आपने मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली, आज से मैं भी सेठ जी की तरह रहूंगा। बस उसके मन में विचार चल रहे। इधर से सेठ जी ने आवाज लगा दी। अब जैसे ही आवाज लगाई, उस कुम्हार के तो पसीने आ गए कि ये कहां से आ गया। और सेठ जी खड़े खड़े दूर से ही कह रहे हैं, आवाज देते हैं। वो कहता हाँ जी बताओ आप यहाँ किस लिए आए? तो सेठ जी मुस्कुराते हुए कहते ना 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 कुछ नहीं, बस देख लिया। अब और परेशान हो गया वो कुमार, किसने तो देख लिया। उठकर गया सेठ जी के पास में और कहता है कि चलो आपने जब देख ही लिया है तो सौदा यहीं करते हैं। खुदाई मैंने की है, ये मिला मुझे है। अब आपको और मुझे, हम दोनों को ही पता है इस चीज के बारे में। आधा आपका आधा मेरा, बात यहीं खत्म करते हैं। सेठ जी कहने लगे कौन सी बात खत्म करते, क्या आधा क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले बताओ आपने देख लिया ना? बोले क्या देख लिया? बोले जो मुझे सोने से भरा हुआ जो घड़ा मिला है वो आपने देख लिया ना? सेठ जी कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मैंने तो आपको देख लिया। बोले ये सोने का घड़ा? बोले मुझे नहीं पता सोने का घड़ा कौन सा है। अब सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो प्रार्थना करते हैं कि देखो मुझसे इस तरह की बातें न बनाओ। मैं आज आपको सच बताता हूं, पूरे 12 साल हो गए मैं आपको देखकर पानी पीता हूं। आज आप मुझे दिखे नहीं तो मैं व्याकुल होकर यहां तक आया क्योंकि मुझे प्यास बहुत तेज लग रही थी। जब मैं यहां पर पहुंचा हूं तो मैंने ये कहा था कि मैंने देख लिया, मैंने आपको देख लिया।
सेठ जी की ये बात सुनकर वो कुमार कहता है कोई बात नहीं, चलो ये भी बात ठीक है कि आपने मुझे देख लिया, लेकिन फिर भी आधा आपका। सेठ जी उस कुमार के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि ये प्रण लेकर मात्र 12 साल में भगवान ने जो मेरी इच्छाएं थी, मेरी आसक्ति हमेशा पैसे पर रही है, आज वो पैसा धन दौलत मात्र 12 साल में आपका चेहरा देखने के बाद में भगवान ने मुझे दे दिया। मैं कितना निर्भाग हूं, मैंने ये प्रण क्यों नहीं लिया कि मैं भगवान को देखूंगा उसके बाद पानी पीऊंगा। मेरी मुक्ति निश्चित थी, परंतु मैंने अपने हठ के कारण, अपने लालच के कारण, मैंने इन 12 सालों में आपका चेहरा देखा और उसका फल मुझे भगवान ने दिया भी। तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, और ये धन दौलत पैसा ये सब आप रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आज एक शिक्षा जरूर मिल गई कि प्रण लिया तो पुगाया और उसका फल भी भगवान ने दिया। सेठ जी वहां से चले जाते हैं और सदा सदा के लिए भगवान की चर्चाओं में, भगवत भक्ति में लग जाते हैं। मित्रों, यही तो होता है। हम कितना सोचते हैं हम ये कर रहे हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा। एक बार उस पर छोड़कर तो देखिए, वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ देते हैं, बस विश्वास कमजोर हो जाता है। वो हमारी कमजोर कड़ी है। भगवान की भक्ति करते रहिए और आप भी एक ऐसा प्रण लीजिए जिसे आप रोज निभा सके। प्रभु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।